क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख भाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, छत्तीसगढ़ी, मराठी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख भाषा है छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इन सब का मीनिंग देखते हैं। संप्रभु, इसका मतलब है भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। समाजवादी, इसका अर्थ है आर्थिक समानता और समाज कल्याण। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, उन सभी को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार प्राप्त है। लोकतांत्रिक, इसका अर्थ है जनता के द्वारा चुना गया सरकार। गणराज्य, इसका मतलब है जनता के द्वारा चुना गया, मतलब यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता चुनती है, वंशानुगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3, भाग 4, भाग 2 या फिर भाग 5? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है किससे है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? 51A, 14, 32, 368। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 51A में। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? 51A में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2003, 2005, 2008 या फिर 2010 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग साका संवत किस वर्ष से प्रारंभ होता है? 78 ईस्वी, 57 ईस्वी, 1 ईस्वी, 1947 ईस्वी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 78 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष से प्रारंभ होता है? 78 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? विक्रम संवत, साका संवत, हिजरी संवत, ग्रेगोरियन संवत? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साका संवत। क्या है ये? भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, स्थायी सदन 4 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थायी सदन। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किसका उपयोग किया जाता है? साधारण बहुमत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सर्वसम्मति, प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में लोकतंत्र का मूल आधार है बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या बोल रहे हैं? भारत में लोकतंत्र का मूल आधार है बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? वीर सावरकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1890, 1905, 1915। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, बंग भंग बंगाल पार्टीशन किस वर्ष हुआ? 1905, 1911, 1907, 1920। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1905। बंग भंग किस वर्ष हुआ? 1905। क्वेश्चन नंबर 19 है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 20 है, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 है, कॉलम 2। ए में दिया हुआ है सिहावा नगरी, इसका क्या हो जाएगा? सिहावा नगरी जल सत्याग्रह, इसका हो जाएगा वर्ष 1922। कंडेल नहर सत्याग्रह, इसका हो जाएगा वर्ष 1990। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन, इसका है 1942। और छत्तीसगढ़ में अंग्रेज़ों का नियंत्रण, इसका है वर्ष 1818। 2134 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में दीपावली पर्व को मनाने के क्रम को व्यवस्थित करें। तो पहले नंबर पे आएगा धनतेरस, सेकंड में नरक चतुर्दशी, फिर उसके बाद आएगा थर्ड नंबर पे लक्ष्मी पूजा, फोर्थ पे आएगा गोवर्धन पूजा और फिफ्थ में भाई दूज मातर। इस प्रकार से LKNOM ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में है, शिवनाथ तथा वैनगंगा नदी के बीच जल विभाजन रेखा कौन बनाता है? कौन बनाता है? मैकल श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 25 है, नानकुन मुकुटदास ओन्हा पहिरे 150 जनौला का अर्थ है। इसका राइट आंसर है प्याज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ में स्थापित निम्न सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाइए बोल रहा है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा NTPC सीपत, फिर सेकंड में आएगा NMDC बैलाडीला सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आएगा SECL, फिर उसके बाद आएगा बाल्को कोरबा फोर्थ नंबर पे, और लास्ट में आएगा भिलाई स्टील प्लांट। LKMNO इस क्रम में जमेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों को आरोही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा बलवंत राय मेहता समिति, सेकंड में अशोक मेहता समिति, थर्ड में आएगा LM सिंघवी समिति, फोर्थ में GV राव समिति, JKML इस क्रम में जमेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन में क्या है? कोरबा जिला तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये गलत कथन है। कारण में बोला गया है कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को स्थित है। कारण सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? कौन सी बुनियादी इकाई है? जिला पंचायत। क्वेश्चन नंबर 30 है, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 2001 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है। मुख्य फसल क्या नहीं है? बादाम, धान, मक्का, अलसी ये हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन सी विवाह पद्धति पाई जाती है? छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन कौन सी विवाह पद्धतियाँ पाई जाती हैं बोल रहे हैं। विनिमय विवाह पाया जाता है, हट विवाह ये भी पाया जाता है, अपहरण विवाह ये भी, और क्रय विवाह ये भी। सभी ऑप्शंस JKLM किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में, JKLM। क्वेश्चन नंबर 33 है, सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी गई? कहाँ रखी गई? राजनांदगांव में। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे छत्तीसगढ़ में धान की खेती से जुड़े हुए 5 चरण दिए हुए हैं, उन्हें सही क्रम में लगाइए बोल रहे हैं। तो पहले नंबर पे क्या आएगा? सबसे पहले आएगा जुताई, फिर आएगा बुआई, फिर
रोपाई, उसके बाद निंदाई और 5th नंबर पे लास्ट में आएगा कटाई। NMKLO, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, एड़ी के धोवन होना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर है एकदम तुच्छ होना, एकदम तुच्छ होना। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिल इन द ब्लैंक, आई ब्लैंक माई होमवर्क यस्टरडे। क्या आएगा यहाँ पे? डू, डिड, डन या फिर डज। यहाँ पे आएगा डिड। आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, मैंने कल अपना होमवर्क किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा बोल रहे हैं। चाइल्ड्स, चाइल्डेस, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस। क्या हो जाएगा? चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 13 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर पेशेंट इन द हॉस्पिटल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हॉस्पिटल में पेशेंट का जो व्यक्ति देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं? नर्स, टीचर, ड्राइवर, सोल्जर। क्या कहते हैं? नर्स। नर्स क्या करता है? हॉस्पिटल में पेशेंट्स की देखभाल करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, करेक्ट प्रीपोजिशन, ही गोज टू स्कूल ब्लैंक फुट, ऑन, बाय, विथ, ओवर। क्या है? वह पैदल स्कूल जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑन आएगा। He goes to school on foot। बाय मतलब द्वारा होता है, पैरों के द्वारा ये नहीं होगा। विथ मतलब साथ होता है, तो पैर के साथ ये भी गलत हो जाएगा। ओवर मतलब ऊपर होता है, पैर के ऊपर, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ऑन आएगा। वह पैदल स्कूल जाता है। He goes to school on foot। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑपोजिट ऑफ रिच, रिच का ऑपोजिट क्या होगा? वेल्थ, पुअर, मनी, हैप्पी। तो रिच का विलोम ऑपोजिट होता है पुअर। रिच मतलब अमीर और पुअर मतलब गरीब। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिनोनिम ऑफ स्मॉल, स्मॉल का पर्यायवाची क्या है? टेनी, बिग, लार्ज, हज। क्या हो जाएगा? टेनी। स्मॉल का टेनी। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिल इन द ब्लैंक, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। क्या आ जाएगा ब्लैंक में? राइज, राइजेस, राइज्ड, रीजन। क्या आएगा यहाँ पे? राइजेस, राइजेस आ जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, सी हैज़ ब्लैंक द वर्क। क्या आएगा यहाँ पे? डू, डिड, डन, डूइंग। यहाँ पे आएगा डन। She has done the work। She has done the work। क्वेश्चन नंबर 19 है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, दिस इज ब्लैंक बुक, मी, आई, माइन, माई। क्या आएगा ब्लैंक में? माइन। दिस इज माइन बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माइन बुक। क्वेश्चन नंबर 20 है, एंटोनिम ऑफ फ्रेंड,
फ्रेंड का एंटोनिम क्या होगा? फ्रेंड का विलोम पार्टनर, कंपेनियन, इनेमी, रिलेटिव। तो फ्रेंड का एंटोनिम होगा इनेमी। इनेमी मतलब होता है दुश्मन या फिर शत्रु। क्वेश्चन नंबर 21 है फिल इन द ब्लैंक। आई एम फाउंड ब्लैंक म्यूजिक। क्या आएगा? ऑन, ऑफ, इन, विथ। यहाँ पे आएगा ऑफ। आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक। मुझे संगीत का शौक है। क्वेश्चन नंबर 22 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड। क्या बोल रहे हैं? वह व्यक्ति जो बीमार लोगों का इलाज, वह प्लेस बोल रहे हैं, सॉरी, वह प्लेस, ए प्लेस वेयर, वह स्थान जहाँ बीमार लोगों का इलाज होता है उसे क्या कहते हैं? स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, गार्डन। क्या कहते हैं? हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 23 है करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे मेडिसिन का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, MEDICINE, मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 24 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डज नॉट लाइक टी, ही डजंट लाइक टी, ही नॉट लाइक टी या फिर ही इज़ नॉट लाइक टी। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट सेंटेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, ही डज नॉट लाइक टी। क्वेश्चन नंबर 25 है ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का ऑपोजिट अगली, प्रीटी, लवली, क्यूट। क्या है इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अगली। ब्यूटीफुल का ऑपोजिट होगा अगली। क्वेश्चन नंबर 26 है फिल इन द ब्लैंक। दे आर मैनी ब्लैंक इन द जू। क्या हो जाएगा? दे आर मैनी एनिमल्स, एनिमल्स इन द जू। जू में बहुत सारे जानवर हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। दे ब्लैंक वर्किंग हार्ड। क्या आ जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में? इज, वॉज, आर, एम। तो यहाँ पे आएगा दे आर वर्किंग हार्ड। वे हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है सिनोनिम ऑफ फास्ट। फास्ट का सिनोनिम क्या होगा? स्लो, क्विक, लेजी, लेट। क्या हो जाएगा? फास्ट का क्विक। क्वेश्चन नंबर 29 है एंटोनिम ऑफ क्लीन। क्लीन का एंटोनिम डर्टी, नीट, फ्रेश, क्लियर। क्या है क्लीन का विलोम? डर्टी। क्वेश्चन नंबर 30 है करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस सी गो टू मार्केट डेली। बी में है सी गोज टू मार्केट डेली। ऑप्शन नंबर सी है सी गोइंग टू मार्केट डेली। ऑप्शन नंबर डी है सी गोन टू मार्केट डेली। क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस? सी गोज टू मार्केट डेली। क्वेश्चन नंबर 31 है ऐसन बात काबर करथौ का अर्थ है ऐसी बात क्यों नहीं करते, ऐसी बात क्यों करते हैं, ऐसी बात कहाँ करते हैं, ऐसी बात कब करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐसी बात क्यों करते हैं। ऐसन बात काबर करथौ इसका अर्थ है ऐसी बात क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है पन्ही का अर्थ है पहनने की क्रिया,
पनिहारिन जूता, गले का आभूषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूता। जूता, पन्ही, पन्ही का अर्थ क्या है? जूता। क्वेश्चन नंबर 33 है, पगरैत का अर्थ है वधू पक्ष का पुरोहित, वर का पिता, अभिभावक, वर पक्ष का पुरोहित, वधू का पिता। क्या है पगरैत का अर्थ? वर का पिता या फिर अभिभावक। क्वेश्चन नंबर 34 है, ओन्हारी का आशय है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। क्या है ओन्हारी का आशय? रबी फसल। क्वेश्चन नंबर 35 है, हथफोड़वा का अर्थ है एक पक्षी, एक खिलौना, धारदार हथियार, चावल का व्यंजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चावल का व्यंजन को क्या कहते हैं? हथफोड़वा। क्वेश्चन नंबर 36 है, छेवारी छुट्टी का संबंध है मातृत्व अवकाश, अंतिम अवकाश, सेवानिवृत्ति, त्योहारी अवकाश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मातृत्व अवकाश। छेवारी छुट्टी किससे संबंध है? मातृत्व अवकाश से। क्वेश्चन नंबर 37 है, मया जीवन शब्द का आशय है बियारी भोज, मध्याह्न भोज, प्रीति भोज, ग्राम भोज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रीति भोज को ही क्या कहा जाता है? मया जीवन। क्वेश्चन नंबर 38 है, घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है घोड़वा, घोड़वा, घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा। क्या है इसका छत्तीसगढ़ी शब्द घोड़ा का? घोड़वा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है होशियार, 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 होशियार। क्या है इसका सही छत्तीसगढ़ी शब्द है? ऑप्शन नंबर बी, होशियार। क्वेश्चन नंबर 40 है, जंतर, जंतर का अर्थ है जादू, यंत्र, जनता, यात्री। क्या है? यंत्र। जंतर का अर्थ है यंत्र। यंत्र को ही छत्तीसगढ़ी में जंतर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोस शब्द किस अर्थ को प्रकट करता है? कोसे का कपड़ा, कांस का बर्तन, पारिभाषिक शब्दों का ग्रंथ, दूरी की माप। कोस, एक कोस, दो कोस, ये शब्द दूरी की माप को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, तितरा का अर्थ है 3 नदियों का मिलन स्थल, 3 लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र, 3 रास्तों का उद्गम स्थल, 3 गांवों का पंचायत। क्या है तितरा का अर्थ? 3 लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र को तितरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, छत्तीसगढ़ी में कुसियार का अर्थ है धान, केला, नारियल, गन्ना। क्या है? गन्ना। क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे बड़े मेंढक को क्या कहते हैं? भिंदोल, बग्या, बगबा, मेचका। क्या कहते हैं सबसे बड़े मेंढक को? भिंदोल। क्वेश्चन नंबर 45 है, खटमल को क्या कहते हैं? ढेकी, जाता, देना, डेकुना। डेकुना। खटमल को डेकुना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है? उगती, कमारी, बुड़ती, भंडार। क्या है इसमें से दिशा कौन सा नहीं है? कमारी।
क्वेश्चन नंबर 47 है, मैं जा रहा या फिर रही हूँ का सही छत्तीसगढ़ी रूप है। मैं जात हूँ, मैं हाँ जाऊँ, मैं हाँ जात हूँ, मैं जाते हूँ। तो इसका छत्तीसगढ़ी रूप है मैं हाँ जात हूँ। मैं जा रहा हूँ या फिर मैं जा रही हूँ को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? मैं हाँ जात हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्त्रियों के लिए सूचक संबोधन है अरे, अरी, गा, गोई। क्या है सूचक संबोधन? गोई। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाथी का स्त्रीलिंग होगा हथी, हथिनी, हथनिन, हाथिन। क्या होगा हाथी का स्त्रीलिंग? हाथिन। नहीं, हथनिन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हथनिन, हाथी का हथनिन। क्वेश्चन नंबर 50 है, पड़ियाइन, पड़ियाइन का पुल्लिंग शब्द है पांडव, पंडवा, पड़िया, पांडे। क्या है पड़ियाइन का पुल्लिंग शब्द है? पांडे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं बिंजवार, कंवर, कमार, सौरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमार। कमार जनजाति पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है इनकी आजीविका। क्वेश्चन नंबर 2 है, कान फूकना का अर्थ है चौकन्ना करना, गुरु मंत्र देना, जादू टोना करना, चुगली करना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु मंत्र देना। कान फूकना का अर्थ क्या है? गुरु मंत्र देना। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कमार, कोल, उराव, गोंड, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उराव। क्या बोलते हैं? कुडुख बोली बोलते हैं उराव। क्वेश्चन नंबर 4 है, माटी त्योहार किस संभाग की जनजातियां मनाती हैं? बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर संभाग। क्या करते हैं? माटी त्योहार मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? घड़वा शिल्प, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घड़वा शिल्प के लिए। कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? घड़वा शिल्प के लिए, घड़वा शिल्प। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? हर्षगुप्त, महाप्रवरराज, सोमेश्वर प्रथम, महाशिवगुप्त बालार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर प्रथम। क्या बोला गया है? कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो सोमेश्वर प्रथम। क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? चेदी राजवंश, पांडु राजवंश, कलचुरी राजवंश, मौर्य राजवंश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पांडु राजवंश ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? रत्नरा, रघुनाथ सिंह, पृथ्वीदेव प्रथम, अमर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ सिंह।
क्वेश्चन नंबर 9 है, सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? एलियट, जेनकिंस, कैप्टन मानस, चिसम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलियट। क्या थे? सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर 1855 में कौन थे? एलियट। क्वेश्चन नंबर 10 है, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? 1 जनवरी 1923, 18 मार्च 1922, 15 सितंबर 1924, 31 मार्च 1923। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च 1923। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? 31 मार्च 1923 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? भादो कृष्ण चतुर्थी, भादो शुक्ल चतुर्थी, क्वार कृष्ण चतुर्थी या फिर क्वार शुक्ल चतुर्थी? कब मनाया जाता है? भादो शुक्ल चतुर्थी को। बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को। क्वेश्चन नंबर 12 है, खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कोरकू, खड़िया, मुरिया, मुंडा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरकू। कोरकू जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? खम्ब स्वांग। क्वेश्चन नंबर 13 है, युवा गृह को गीतू ओना कहा किस जनजाति के जाता है? उराव, बिरहोर, कमार, बैगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिरहोर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? श्रीमती ममता चंद्राकर, श्रीमती सुरुजबाई खांडे, श्रीमती तीजनबाई, सुश्री रितु वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती सुरुजबाई खांडे। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? ददरिया, भरथरी, चंदैनी गायन, पंथी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ददरिया। क्या है? छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा गीत क्या है? ददरिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनना है। मुझे भारी प्यास लगी है, इसमें गलतियां निकालो। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, इसने गालियां निकाली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। क्या है ये? शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? सामरीपाट, मैनपाट, नारायणपुर, बचेली। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनपाट। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? मैनपाट में। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध, बलदेव प्रसाद मिश्र, प्यारेलाल गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलदेव प्रसाद मिश्र। क्या है? छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 19 है, बड़े भजन का रामनामी मेला किस माह में लगता है? पौष, माघ, भादो, फागुन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पौष। पौष माह में लगता है बड़े भजन का रामनामी मेला। क्वेश्चन नंबर 20 है, जाजल्य देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? कुरुद,
कवर्धा, जांजगीर, जसपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर। क्वेश्चन नंबर 21 है, बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है? 105 दिन, 15 दिन, 70 दिन, 75 दिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 75 दिन। बस्तर दशहरा का आयोजन कितने दिनों का होता है? 75 दिन का। क्वेश्चन नंबर 22 है, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा मनाया जाता है। नंबर 23 है, कोड का अर्थ क्या है? जंगल, लकड़ी, चोट, घर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुर्रा का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या है? बकरी का बच्चा, बकरा, बच्चा, मुर्गा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बकरा। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोटा का अर्थ क्या है? टुकड़ा, गांव, आदमी, जानवर। क्या है गोटा का अर्थ? टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाजी छत्तीसगढ़ी में किसे कहते हैं? सब्जी, पकवान, फल, अनाज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सब्जी को। भाजी छत्तीसगढ़ी में, सब्जी को ही छत्तीसगढ़ी में भाजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पावटा का अर्थ क्या है? छोटी सड़क, रास्ता, पैर की जगह, पुल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटी सड़क। क्वेश्चन नंबर 28 है, चिराई और चूहिया मिलकर क्या बनता है? जानवर, पक्षी और चूहा, पौधा, खाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पक्षी और चूहा। क्वेश्चन नंबर 29 है, घुर्रा छत्तीसगढ़ी में किसे कहते हैं? ढेला, बछिया, मिट्टी, घर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बछिया को। क्वेश्चन नंबर 30 है, झिनझिन का अर्थ क्या है? मधुमक्खी की आवाज़, बकरी का बच्चा, झरने का पानी, बाज की आवाज़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी की आवाज़ को ही झिनझिन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।